मरियम का रिश्ता पक्का हो गया। 2 से 3 महीने से मरियम रिहर्सल कर रही थी। जब मरियम ने टेक किया तो वो भी रिहर्सल। क्या हवाई मखलूक के साथ रिश्ता पक्का हुआ? अगर रिश्ते की बात हुई, कोई लड़की को देखने आया, तो आमना, फसादी उमैर और अली भाई कहाँ गायब हो गए? आखिर मामा के बुथाड़ पे 12 क्यों बजे हुए थे? और आशा तो जल कुकड़ी है, जली कटी बातें ही सुनाई। आखिर आशा ने अपने बहन भाइयों के लिए सारी जिंदगी वक्फ कर दी। आखिर वो चाची कौन है? क्या उन्होंने ही कड़वा घूंट भर लिया? क्या मरियम अब पिया घर से दार जाएगी, या सिर्फ ये एक कंटेंट था? आज करेंगे इस पे तबसरा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने। तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ। रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी, कौन लोग हो तुसी और कौन सा टब्बर है ये? इस टब्बर के सारे रंग निराले हैं। जो जो ये कहते हैं बस यही सोचते हैं कि लोग इस पे यकीन कर लेंगे। आपको जैसे पता है कि बाबा फूड को इस फैमिली ने अपने घर बुलाया। क्यों बुलाया वो भी मैंने प्रूफ के साथ हर चीज सामने रख दी कि आखिर 5 से 6 महीने पहले बलाल और समीना बाबा फूड के घर गए और 5-6 महीने ये प्लानिंग चलती रही। आखिर आमना ने सरप्राइज दिया आशा को। आखिर आमना और फसादी उमैर को कड़वा घूंट भरना पड़ा और बाबा फूड की चमचागिरी करनी पड़ी। जी, किसको खुश करने के लिए? आशा पू को और उमैर फसादी के बुढ़ा कैमरामैन को। जी, आपको याद होगा जब मरी गए थे ये घूमने, जब समीना बलाल गए थे उसके फौरन बाद ये भी चले गए थे। वहां बुढ़ा कैमरामैन कहा गया था आयशा को, और कहा गया था अब हमारा कैमरामैन बूढ़ा हो गया, इसलिए अच्छी कैमरामैनी नहीं करता, अच्छी सोच नहीं रखता, इसलिए फसादी उमैर इनकी क्लास लगाता रहता है। पर आपके सामने मैंने रखा कि कितनी मुनाफकत है इन बहनों के दिल में अपने बलाल भाई के लिए। कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी कहे, क्योंकि जितने मुंह उतनी बातें। अगर बाबा फूड आमना की तारीफ कर रहा था तो आमना को चाहिए था कि बलाल का भी नाम लेती, अब उनको बताती कि मेरे भाई का भी इतना ही एफर्ट है, मेरे भाई ने मेरे साथ मिलके मेरा साथ दिया। पर यहाँ बाबा की बात करें तो उनके घर जब समीना बलाल गए थे, अगर आप उनके चैनल का विजिट करें 5 महीने पहले जाके आप वीडियो देखें, आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तब बाबा जी बलाल साहब की बहुत तारीफें कर रहे थे, बलाल को कह रहे थे भाई आपका काम, आपका किचन, आपने किचन से, यही अल्फाज उन्होंने बलाल को भी बोले थे। अब बाबा जी ने यहाँ मुनाफकत से काम क्यों लिया, ये मेरी समझ से बाहर है। चले जी, वो तो बाहर का बंदा था, उसने जो किया सो किया, पर बहनों की मुनाफकत, उफ अल्लाह, उफ अल्लाह। अब आप ही बताएं कि कैसी कैसी ये बातें करती हैं। फिर गिफ्ट ओपनिंग की बात हुई, जब गिफ्ट ओपनिंग पे हमने रिव्यू किया, रिएक्शन किया, और फिर हमारी एक बहुत अच्छी सिस्टर है अली मदर, जब उन्होंने कहा किचन विद आमना आखिरी सांसें ले रहा है, तब मुझे नहीं पता था। मैंने एक वीडियो बनाई जो इंस्टा पे आयशा पू और आमना ने रील लगाई थी, वो लगा के और उन्होंने अलिस मदर को जवाब दिया। फिर अलिस मदर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। आमना जी, आप हमेशा गलत सोचती हैं, गलत समझती हैं। उन्होंने आपकी आखिरी सांसों की बात नहीं की थी, आपके चैनल की आखिरी सांसों की बात की थी। पर उस पर मैंने रिएक्शन क्या दिया, आयशा जी तो पूरे कमेंट बॉक्स ही मेरा भर दिया। और आयशा जी, आयशा पू जी, आपकी लुक से लोग आपको पहचान जाते हैं। आप जो कहना चाहती हैं कमेंट में भी वो मुनाफकत, वो बेजारी छलकती है कि आप तो गुच्छा ही कर गई। मैंने कब कहा कि आमना ने मोटिवेट नहीं औरतों को किया? आमना का किचन, भाई आप लोग दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करें। आप लोगों को अपने पागलपन से, अपनी मुनाफकत से इंटरटेन करते हैं, तो हम कैसे आपके लिए दुआएं नहीं मांग सकते? पर चले, सारी बातों को हम हजम भी कर लेते हैं और उन बातों साइड पे भी रख देते हैं। पर अब जो हरकत आपके घर वालों ने जस्ट एक फेक कंटेंट
कंटेंट बनाया, एक चगल मारी, वो बात हमें हजम नहीं हुई जी। वो बात क्या, मरियम साई के रिश्ते की। आपको पता है 2 से 3 महीने पहले से ये बातें शुरू हुई थी। मरियम को मुबारकबाद, मरियम की बात पक्की होने जा रही है। आखिर वो चाची जी, बेबी चाची से कौन नहीं वाकिफ। आपको पता है बेबी चाची और बेबी चाची की बेटी मरियम पे फिदा है। मरियम के एक चैनल पे वीडियोस आई थी जहां बेबी चाची के लिए मरियम ने 5 से 6 डिशें बनाई थी और वो आई थी उनके घर। तब भी हमें यही लगा था शायद रिश्ते की बात होगी, पर ना ना ना, वो तो सुखी सुखी दावत हुई। और बेबी बाजी और बेबी चाची और बेबी चाची की बेटी ने आयशा पू को आड़े हाथों लिया और आयशा की खूब चित्रोल की, क्योंकि आयशा मरियम को नीचा दिखा रही थी, मरियम को टॉन्ट करवा रही थी। और चाची बेबी ने और उनकी बेटी ने आयशा को आयशा की औकात उस वक्त भी याद करवाई थी। अभी भी मरियम के चैनल पे वीडियो पड़ी है, आप विजिट करें, आपको देखने को मिलेगी। और बेबी चाची के साथ मरियम, हालांकि वो चाची तो सबकी है, पर मरियम ही उनके इतने क्लोज क्यों है? क्या बेबी चाची ने कड़वा घूंट भर लिया? मरियम पकाने वाली को अपने बहू बनाने का सोच लिया। दाल में कुछ काला। अगर कमेंटों की बात की जाए, स्टार्ट में भी मैंने कुछ कमेंट लगाए हैं, और अगर आप कल वाली वीडियो पे जाके कमेंट पढ़ें, सबने चाची 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 का कहा है। तो भाई अभी क्लियर ये नहीं किया, पर मैं यहाँ ये बता दूं, वो चाची रिश्ता ले रही है या नहीं ले रही ये तो चलेगा बाद में पता, पर कल जो रिश्ता आया था वो कोई हवाई मखलूक का रिश्ता आया था, जिनको खाली कप दिखा के खुश किया गया, चाट बनाई गई अपने लिए। और यहाँ आंटी जी यानी आयशा पू और मरियम साई और सबसे बढ़ के आंटी जी यानी इनकी मदर ने जो एक्टिंग, जो परफॉर्मेंस की, मैं कहती हूँ जी अवार्ड देना चाहिए। और यहाँ मरियम खुद बता रही थी कि अब मेरी अम्मा बहुत बोलती हैं, पहले अम्मी इतना नहीं बोलती थी, और रीजन भी खुद ही बता दी, जब तक अब्बू थे अम्मी की आवाज भी नहीं निकलती थी। भाई अब्बू के जाते ही अम्मी व्लॉगर बन गई, अम्मी ने रिएक्शन वालों से भी पंगे लिए, अम्मी ने लोगों को बुरा भला भी कहा। और अब अम्मी जी से ये उम्मीदें नहीं थी कि इतनी एक्टिंग की, व्लॉग शुरू किया गया, मरियम को बुलाया गया, फिर आंटी जी कैमरे में आंखें भी नहीं मिला रही थी, आंखें चुरा के सारी हिस्ट्री बता रही थी। तो आंटी जी हमें वो वही मखलूकें क्यों नजर नहीं आई? आप तो पंखे की सफाई, किचन की सफाई, फ्रिज की सफाई, शॉपिंग, खाना पीना, गैस छोड़ना, गू करना, हर चीज बताती हैं। जब आप अपने पैदा हुए बच्चों की इंस्टा आइडिया बनाती हैं, तो फिर रिश्ता लेने वाले जब आए, देखने वाले आए, उनकी बैग ही दिखा देती, उनके हाथ ही दिखा देती। आखिर इतनी कौन सी आखिर आई हुई थी फेक कंटेंट बनाने का? फिर जब आप पे बात होती है, आपकी कमेंटों में छतरोल होती है, तो फिर आपको लोग हमसे जलते हैं, हमें तो कोई परवाह नहीं, क्यों आशा लुक ठीक है, लुक ठीक है। फिर आप लोग ऐसा करते हैं। आखिर कितने भूख के लाले पड़े हुए थे कि आपने बेटियों का नसीब, रिश्ता देखना, शादी की बात पे आपने एक फेक कंटेंट बना डाला, और उसमें मोमना मिसरी ने भी हिस्सा डाला, और खाली कप कभी ऊपर कभी नीचे खड़काती हुई बता रही थी ये मरियम ही लेके जाएगी। किचन से मरियम नमूदार हुई, फिर मरियम मेहमानों को कहा कि चले गए मेहमान होके, अब इनको उनके घर जाना है। क्या वो कोई जिन भूत थे? चले जी, ये तो था मरियम की झूठी एक्टिंग वाला फेक कंटेंट व्लॉग। पर यहाँ अगर देखें आप, ये खांसी इनको आए, इनकी रीलें बन जाती हैं, इनकी स्टोरियां इंस्टा पे लगती हैं। और अगर व्लॉगिंग की बात की जाए तो एक छानना खरीदने जाती हैं, एक रोल समोसा वगैरह लेने जाती हैं, तो कंटेंट पूरा बनाती हैं। तो क्या रिश्ता देखने वाले आते तो इतने ही थे? अली भैया कहाँ गायब थे? घर में मर्द क्यों नहीं था? बहन के रिश्ते की अगर बात हो रही थी, और सब वैसे ही गंदे मंदे सोए हुए कपड़ों में आवाजार बेजार नजर आ रहे थे। मैं यहाँ आंटी जी से कहूंगी, आंटी जी आप अपनी एज का लिहाज कर लेती, आप इस झूठ में शामिल हो गई। फिर छतरोल तो कमेंटों में होनी थी ना, आपकी बेटियों की, लोगों ने बात करनी थी। पर यहाँ पू भी अपनी एक्टिंग करते हुए कम ना रही, और लोगों को बताती रही। अब ये ना कहना क्या हम ना जल गए, हमें बताओ, हमें मैं को जल गई। मेरे पास जो है वो किसी के पास नहीं। इनके पास क्या है? इनके पास क्या है? मैं नहीं जलती, मेरा नहीं किसी से जलती। मैंने अपनी जिंदगी वक्फ कर दी है।
इसलिए बहन भाइयों, वक्फ सब अपने पैरों पे खड़े हैं, सब व्लॉगिंग करते हैं, सब अपने आप को बड़ा यूट्यूबर समझते हैं। तो पूंजी आपने किसके लिए अपनी गैस रफा दफा कर दी, किसके लिए जिंदगी वक्फ कर दी? चल झूठी, मैं बताती हूँ, भाभीियों का जीना हराम करने के लिए आपने जिंदगी वक्फ कर दी। आमना और फसादी उमर की चमचागिरी करने के लिए आपने जिंदगी वक्फ कर दी। आपने अपनी भाभी समीना का जीना हराम कर दिया। अम्मी को अपने कंट्रोल में करने के लिए अम्मी को रोबोट बना के रिश्तों के आगे पीछे चलाने पे आपने अपनी जिंदगी वक्फ कर दी, अपनी चालाकियों से जिंदगी वक्फ कर दी। आखिर घर की कुकड़ी जल कुकड़ी है ना आपने तो घर में चिड़चिड़ करना है, आपने जो बोलना है वो बोलना है। आपकी मोटर जब स्टार्ट होती है फिर आपकी मोटर बंद करने का बटन ही नहीं मिलता कि आपको कहां से ऑफ करना है। अगर मरियम साई ने पकाना है फिर मरियम साई ने ही बोलते जाना है। अगर कल कोई हवाई मखलूक रिश्ता देखने आ भी गई थी तो आयशा जी आप इतनी जली कुकड़ी क्यों बनी हुई थी, आपकी लुक क्यों मुक गई थी, आपका रंग उड़ा हुआ था। आखिर आप मरियम को जितलाना क्या चाह रही थी? फेक कंटेंट पे आप इतनी जली कुड़ी थी। अगर वाकई ही में मरियम का रिश्ता आ गया, मरियम को कोई ब्याह के ले गया, आप तो समीना की दफा मुंह पे चपेड़े मारती थी। लगता है मरियम की दफा आप अपनी नासों के नीचे ठुड्डे मरवाएंगी। समझ नहीं आती कि आप इतनी जली कुड़ी बातें क्यों करती हैं। आप हर वीडियो में ये कहती हैं भाई हम स्क्रिप्टेड नहीं बोलते, जो मेरे दिल में होता है मैं बात कर देती हूँ। तो मैं यहाँ अपनी सिस्टर आयशा जी आपको मशवरा दे रही हूँ, आप लिख के बोल दिया करें, अच्छा बोल दिया करें, प्यारा बोल लिया करें। ये सारी दुनिया एक साइड पे आपको समझाने के लिए, पर आपकी ढिठाई एक साइड पे। देखे ना, अब आमना पीरनी ने आपको खुश करने के लिए, आपको आयशा पू याद होगा जब समीना बलाल गए थे तो आप लोगों को भी कहा था ट्रिप पे जाने को, तो आप लोगों ने इनकार कर दिया था कि हम लोग बिजी हैं। पर जैसे ही आयशा समीना बलाल गए, आपको आमना और फसादी उमर खुश करने के लिए 2 दिन मरी ले गए, जहां आपका मोबाइल चुराने का प्रैंक उन्होंने किया। 2 दिन में आपने मतलब समीना को नीचा दिखाने के लिए मरी का ट्रिप प्लान कर लिया, तब आप बिजी नहीं थी। अब देखे, आमना ने खुद कहा कि ये स्पेशल आयशा के लिए सरप्राइज है, बाबा फूड को बुलाना, हमारे वीआईपी गेस्ट, आयशा तुम्हारे लिए ये सरप्राइज, क्योंकि तुम्हें जलन है। मानती क्यों नहीं? कल जैसे आप कह रही थी मैं प्यार करती हूँ बलाल के साथ और आमना के साथ, अब्बू का प्यार आप बता रही थी, इसके साथ इसके साथ इसके साथ, आपके साथ नहीं करते थे। क्यों आयशा जी? आप तो प्लेठी की बेटी थी, आप तो पहली बेटी थी, आपने मामा पापा उनको बनाया, आपसे क्यों प्यार नहीं करते थे? शायद उनको भी पता चल गया था कि आप जल कुकड़ी हैं, जल जल के जलेंगी, आप जल जल के कुड़ेंगी। मरियम के साथ आपका ये एटीट्यूड हमें समझ नहीं आया। क्यों आप मरियम को हर बात पे नीचा दिखाती हैं? अभी तो रिश्ते का सिर्फ कंटेंट बना है, फेक कंटेंट बना है, पर आपने तो सबकी ईची बीची टीची कल बेड पे बैठे बैठे गनवा दी। और क्या फायदा ऐसा ख्याल रखने का, ऐसा किसी के लिए काम करने का कि आप बात बात पे जितलाती हैं मैं सबके लिए करती हूँ, मैं सबके लिए करती हूँ। क्या करती हैं? क्या सारे माजूर अपाहज हैं जिनके लिए आप करती हैं? और कल जो आपने आके मुझे कमेंट किए कि आज आमना ये आमना वो, तो हमने कब आमना की बुराई की? हमने तो आप लोगों की मुनाफकत की बुराई की कि आप लोग मुनाफा, हमने ये नहीं कहा कि आप लोग बुरी हैं। आप लोगों के साथ हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। आप हमारे पाकिस्तान के बिग यूट्यूबर हैं, अपनी तरफ से, मेरी तरफ से नहीं, अपने आप को आप बड़े यूट्यूबर कहते हैं, फिर सारी अवाम की नजरें आप पे होती हैं, आप टीची बीची टीची सब पब्लिक नोट करती है और उस पर बात करती है। आपने कल जो बातें सुनाई, किसको सुनाई आयशा जी? आप तो खुद कंट्रोवर्सी बनाती हैं, फिर आप पू लुक शुक यही चीजें बोलने को मिलेंगी ना। आप तो अपने दांतों पे मैल ही नहीं छोड़ती। मरियम को नीचा दिखाने के बाद भी मोमना को नीचा क्या करती हैं? प्यार करती हैं तो सब बहन भाई एक दूसरे से प्यार करते हैं। आप जितना प्यार करती हैं आपका मतलबी प्यार करती हैं। अगर ये रिश्ते वाला फेक कंटेंट ना होता मरियम को देखने वाला, तो क्यों हमें आप लोग सफाइयां करते नजर नहीं आए?
क्या किसी लड़की को कोई देखने वाला आए तो वो लड़की अपने चैनल पे खुद व्लॉगिंग करेगी, कैमरा लेके घूमेगी? स्टार्टिंग से ही पता चल गया था फेक कंटेंट है। आखिर जरूरत क्या थी? क्या इतना आपके पास मतलब कंटेंट कोई नहीं बचा कि आप अपने रिश्तों का मजाक अब खुद बनाएंगी, आप फेक कंटेंट खुद लेके आएंगी, फिर आप अपनी जली कुटी मरियम के व्लॉग में सुनाएंगी कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया? हमें क्यों नजर नहीं आता? बस आपकी डींगे ही सुनने को मिलती हैं और कख नहीं सुनने को मिलता। बहन भाइयों, आपने कल देखा होगा चाट बनी जरूर पर अपने लिए कोई मेहमान का हाथ पांव या गर्दन नजर आई हो तो मुझे जरूर बताइएगा, मुझे कख नहीं नजर आया। ये इसीलिए तो मैं कहती हूँ कौन लोग हो तुसी और कित्थों आए हो ते केड़ा टब्बर है ये, आप सबको बेहतर पता है। मैंने हर चीज प्रूफ सबूत के साथ रखी है और जब कमेंट में आके आयशा जी रिप्लाई करती हैं तो साफ कंफर्म हो जाता है कि ये झूठा कंटेंट है। इसमें कोई शक नहीं है, मुनाफिकत से ये पहने काम लेती हैं, ये अपने आप को यूट्यूबर समझ के ये एक दूसरे से मिलती हैं और एक दूसरे की जरूरत होती है तभी एक दूसरे के व्लॉग में पार्टिसिपेट ये करती हैं, वैसे ये नहीं आती। कल मोमना भी जिस मुंह से आई और जिस तरीके से बता रही थी आपके सामने क्या रिश्ते ऐसे होते हैं, क्या को काफ से रिश्ता आया था यहाँ कोई, और यहाँ अफसोस हुआ मुझे आंटी जी की परफॉर्मेंस पे कि आखिर आंटी जी ने ये झूठे कंटेंट में अपनी बेटियों का साथ क्यों दिया। रिश्ता होना बहुत अच्छी बात है, ये कहीं भी नहीं लिखा कि एक शादी कामयाब ना हो तो दूसरी दफा बंदे को अपनी किस्मत नहीं आजमानी चाहिए। अल्लाह कुल मोमिन मुसलमानों की बेटियों बहनों के नसीब अच्छे करे और उनके पीछे मेरी बेटियों के नसीब भी अच्छे करे। रिश्ता होना चाहिए पर खुदाया चंद डॉलरों के लिए अपने चैनल करवाने के लिए ऐसे रिश्तों का मजाक ना उड़ाएं। ये बहुत नाजुक टाइम होता है और इसमें अली का होना जरूरी था। घर में मर्द कोई नहीं था, 3 औरतों ने एक व्लॉग बनाने के लिए खाली कप उठाए, फ्रूट चाट दिखाई और सिर्फ बातें करके 25 मिनट पब्लिक को चे बनाया, बेवकूफ बनाया। फिर इन पे बात होती है तो आशा पू को गैस हो जाती है। जब इनकी गैस रफा करने के लिए दूसरा रिएक्शन देते हैं फिर ये स्टोरियां और रीलें बनाना शुरू हो जाती हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करना है। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक करना है, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ का इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना है फॉलो शालो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।